हे पीपल, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम। स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 13 मई 2024 और आज बहुत दिनों के बाद हम एक ट्रैवल व्लॉग आपके लिए लेकर आए हैं। हालांकि इस ट्रैवल में मैं अभी फ़िलहाल तो अकेला हूं और जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा, हम जा रहे हैं हरिद्वार, ऋषिकेश। और मैं आज अपने मम्मी पापा को हरिद्वार और ऋषिकेश घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत टाइम से कह रही थी मुझे गंगा नहाना है और छुट्टियां मेरी पड़ चुकी हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ऋषिकेश ही लेके जाया जाए मम्मी को। तो अभी सुबह लगभग हो रहे हैं 6:30 और दिल्ली से निकलने का प्रोग्राम है। दिल्ली से निकलकर पहले सीधे मेरठ एक्सप्रेस से होते हुए जाएंगे हरिद्वार और मम्मी पापा को हर की पौड़ी पे स्नान कराने के बाद फिर आज जाके रुकेंगे ऋषिकेश में। हरिद्वार में जनरली नहीं रुकता हूँ, बहुत रश होता है हरिद्वार में, तो ऋषिकेश में जाकर रुकेंगे। और ऋषिकेश में अपने गोविंद जी हैं घुमक्केड़ी जिंदाबाद ग्रुप से, तो उनका होटल है होटल निर्वाणा प्लेस। दो और उनके होटल और एक रिजॉर्ट है, होटल निर्वाणा पैलेस और निर्वाणा रिवर रिजॉर्ट। तो ऋषिकेश में ये दो होटल उनके आसपास हैं, प्लेस और पैलेस। तो आज प्लेस में जाकर रुकते हैं और रात को आपको मैं परमार्थ आश्रम है, स्वर्ग आश्रम है, पता नहीं वो जो जगह है, परमार्थ निकेतन है शायद और स्वर्ग आश्रम है, तो उसके बाहर की गंगा आरती शाम को दिखाऊंगा। तो आज की ब्लॉग में आपको बेसिकली दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचने तक की कहानी मिलेगी। उसके बाद अगले पार्ट में हम प्लान कर रहे हैं कि नीलकंठ हुआ है। मम्मी ने कहा कि हरिद्वार जा रहे हैं तो नीलकंठ घूम आते हैं। हालांकि मैं आज तक नीलकंठ नहीं गया हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को भी देखने को मिल जाएंगे नीलकंठ महादेव। तो फिर हम अगले पार्ट में शायद नीलकंठ भी जाएंगे और नीलकंठ अपनी गाड़ी से कैसे जाएँ उसकी सारी कहानी आपको इसमें मिलेगी। फ़िलहाल निकल चुके हैं दिल्ली से और रोड पर रश मंडे होने के नाते थोड़ा सा बढ़ गया है। हालांकि कल भी टाइम था, लेकिन मैंने कहा सैटरडे संडे बहुत रश होता है वहाँ पर, तो आराम से मंडे को निकलते हैं, थोड़ा सा तो रश कम हो ही जाएगा। और चार धाम का टाइम चल रहा है, चार धाम यात्रा का टाइम चल रहा है, तो आपको पता ही है कि भीड़ बहुत है इस टाइम पर। बट वही है ना कि अब छुट्टी अब है तो फिर क्या करोगे, तो निकल पड़े। आप भी देखिए ज़रा रास्ता। अभी अक्षरधाम क्रॉस हो रहा है साइड से और मम्मी पापा को पिक करके मैं फिर निकलूंगा सीधा मेरठ एक्सप्रेस वे होते हुए हरिद्वार के लिए। बनी रही। मैं आ गया हूँ अब वापस और सीन थोड़ा सा बदल गया। जब मैं घर से निकला था मम्मी पापा को लेने के लिए, तो मम्मी और पापा दोनों ही जा रहे थे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। घर जाके पता चला कि पापा ने धोखा दे दिया है। बताओ, पापा भी धोखा देते हैं आजकल के। पापा ने दे दिया धोखा और पापा कह रहे मैं नहीं जा रहा, मधुर भीड़ हो रही है, रश हो रहा है और उतरना पड़ेगा यहाँ, वो तैयार कर। तो मम्मी ने अपने प्रिय पुत्र को तैयार किया। ये प्रिय पुत्र जो बैठा है मेरे बराबर में, ये है मोटा शिशिर, और फिर पीछे है मम्मी और इस मोटे की बहू, प्रिय बहू टीना। तो अब हम चारों जा रहे हैं। नेहा जैसा कि मैंने बताया था सुबह है ही नहीं, वो तो अपना आराम से अपने मायके में बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है लाइफ अपनी मम्मी के पास। तो हम घर से निकले थोड़ा सा लेट, जैसा कि मेरा प्लान था कि हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे जल्दी, वो ना हो पाया। और घर से हम शायद 9:30 बजे निकले थे और अब लगभग 2 घंटे ड्राइव कर लिया है। डॉट 2 घंटे में हम 120 किलोमीटर आ गए हैं। मुजफ्फरनगर का बाईपास चल रहा है और लगभग 2 से 2.5 घंटे में हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे और फिर वहां से ऋषिकेश। अभी ना मस्त एक्सपीरियंस किया, वैसे पहले भी किया हुआ है। मैगडी का ड्राइव थ्रू अंदर लेके गए गाड़ी और सॉफ्टी वॉफ्टी वहीं ली, चलते चलते ही गाड़ी से बढ़िया था। खा लिया। कि तुम्हें कैसा लगा वो जो गाड़ी में बैठ के मिला आइसक्रीम? अच्छा लगा, अच्छी लगी, सॉफ्टी भी अच्छी थी। दिल्ली में नहीं मिलती ऐसी, यहाँ पे अच्छी थी। वो लड़की बक्से पे बैठी थी। हाँ, वो उतरी भी नहीं, बाहर भी नहीं निकली। बाहर भी नहीं निकले गर्मी में, अंदर ही अंदर बैठ के आराम से खा ली और समोसा भी खाया। हाँ। एक समोसा खाया था रास्ते में और पानी पीते हुए आए आराम से। पर निकलने में देर हो गई बस घर से, ये हुआ है ना। हाँ, इसकी प्लानिंग थी वो निकलने में देर। हाँ, वो बदल गई प्लानिंग। कुछ जाना किसी को था और क्या कोई भी रहा, ये हुआ था। फिर कल गंगा साथ नहाएंगे। कल की बात कल बताएंगे, आज नहीं बताओगी? आज नहीं बताएंगे। कंटेंट छुपाया जा रहा है भाई साहब। तो मम्मी अब कल बताएंगी आपको, मतलब आज की तो बता दी, गंगा नहाएंगे, कल कहाँ जाएंगे वो बाकी आपको बताएंगे। अभी नहाएंगे, शाम को घूमेंगे जब बताएंगे। यहाँ कहाँ जाएंगे, घोड़ा भी में वहाँ पे, और बहुत अच्छी अच्छी जगह है हरिद्वार में अंदर।
पहले घूम चुके हैं हम, कम से कम 40-45-50 साल पहले और पहले बहुत घूमे यार। 50 साल पहले आई थी तुम? और क्या, शादी नहीं हुई, छोटी सी जब आए थे हम। चंडी देवी गए थे पैदल पैदल, रायवाला गए थे पैदल पैदल, और सारे मंदिरों के दर्शन करते गए थे, बहुत अच्छे अच्छे, जब हम छोटे थे जब। अब उसके बाद तो खैर हम कई बार घूमे आए हैं, ऐसा नहीं है। अब वो अब 2-3-4 साल तो हो गए। कोरोना से पहले गए थे हम और विवेक गौरी, और शिशिर भी था शायद। हाँ, एक बार था, नोनू छोटी थी ना, जब बेचारी बच गई थी, वो उसे उठा के ले जाने वाला वो तो छोड़ गया, जाने कैसे, पर्स वगैरह सारा कुछ ले गया था। मेरठ में, मेरठ की बात है, हाँ, रुड़की है मेरठ की, तो सारा कुछ बच गई थी लड़की सोते सोते। और वो मैंने देखा भी वो चोर, पर हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए घूम रहा है गाड़ी के आसपास, और आया और उठा के ले गए, और सिर्फ पीछे से घूम के आया है बस जरा सी देर में। जब मेरे को वो आ रही थी, परेशानी हो रही थी, चक्कर आ रही थी, तो बाहर घूमने निकल गए हम और गौरी बाहर कि चलो घुमा दो। और फिर वो उसके बाद एक बार फिर गए हम, बाद में गए हैं। उसके बाद अब नहीं, उससे बाद भी 2 बार हो है, 3 बार। वो देखो मम्मी, 4 पैज वाला हाथी। तो इस तरीके से इस वीडियो में जो हमारी प्रेजेंटर होंगी वो हमारी मम्मी होंगी भाई साहब, और ये व्लॉग आपको हमारी मम्मी ही प्रेजेंट करके देगी। ऐसे ही कुछ BM स्कूल है। फिलहाल रुड़की हो गया क्रॉस, टाइम लगभग 100 मतलब किलोमीटर हो गए 180, और टाइम हो गया लगभग 3 घंटे, 1:30 बज रहा है। 3 घंटे हो गए लगभग हमें निकले हुए, गाड़ी चलते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। और ये फिलहाल रुड़की क्रॉस हरिद्वार की तरफ, और रसगुल्ले खुल गए हैं। अभी रसगुल्ले लाई थी मम्मी, बताएंगी अब आपको। क्या मम्मी बता रही थी, रसगुल्ले का क्या हुआ? मैं रसगुल्ले रख के लाई, घर पर रखे थे तो वो बेकार होते, खाए नहीं जाते, कोई खाता नहीं, तो इसलिए ले आए। यहाँ पे 1-2 खा लेंगे, पानी पी लेंगे, भूख लगे जब खाना खा लेंगे कहीं। अभी भूख लगी नहीं है, समोसे लेके आए थे भाटिया के, तो वो 1-1 खा लिया। वो तो तुमने पहले ही बता दिया मम्मी। नहीं बताया भाटिया का। ये समोसे लाई थी तो बताया। अच्छा बताया था। हाँ। अच्छा, अब आगे चल, अब रसगुल्ले खाएंगे पहले, फिर आगे कुछ जाके अब हरिद्वार ऋषि के जहाँ भी रुकेंगे वहीं खाना मम्मी ये कनखल निकल गया बराबर में। अब कनखल निकल गया, पतंजलि अब पहाड़ आने वाले हैं। 3 घंटे 3.5 घंटे की जर्नी के बाद वी हैव मेड इट टू हरिद्वार। गाड़ी पार्किंग में लगाकर अब अपन चले घूमने के लिए, और मैया को हर की पौड़ी पे नहलाने के लिए। धूप का आलम यह है कि भयंकर, मतलब भयंकर वाली धूप है भाई, भयंकर वाली। लेकिन वो बेटे, हर की पौड़ी पे कितनी भीड़ है। मम्मी, पीछे के घाट नहीं समझ में आ रहे थे तुमको, तुम इतनी भीड़ में आ गई। देखो कितना अच्छा है यहाँ पे, यहाँ पे ही तो है वो का है जे, क्या हर की पौड़ी। हर की पौड़ी जो दुनिया आई है, क्यों आई है बताओ तो? नहाने आई है गर्मी में। भाग लिए भागो 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 भागो, पुलिस वाले आ गए, और ये सारे टीन टमड़ा लेके लोग भाग गए अपने वेंडर। माहेशमती, हाँ, चलो चलो नहाओ। अभी जा रहे हैं घुसो सीधा अंदर। अभी जा रहे हैं, तैर के पहुँचेंगे। कह रही हूँ उधर नहाने को। दे
मेरा ना नहाने का भाई कोई प्लान नहीं था, लेकिन अभी आपने देख लिया वीडियो में क्या मज़ा आया है। एक तो पहली बात, कोई ख़ास भीड़ नहीं है, थोड़ी बहुत है वो नॉर्मल रहती है किसी भी जगह, और इतना ठंडा पानी, थोड़ा मटमैला सा था लेकिन मज़ा आ गया। सब लोग नहाए एक्सेप्ट मोटे को छोड़ के, मम्मी भी, टीना भी, मैं भी। मज़ा आया खूब, और खूब ठंडा पानी हो रहा है। वीकडे में आप आओ मस्त, कोई समस्या नहीं है। अभी हम चलते हैं अब यहाँ से ऋषिकेश। ऐसी वाली बैटरी वाला वो ये सोचा 100 रुपये रिक्शा। फिलहाल हम नहा धो कर ना अब ऋषिकेश के लिए निकल गए हैं, होटल जाके रुकेंगे। और ऋषिकेश जाने के लिए हमने चीला वाला रास्ता लिया है, जो कि राजा जी नेशनल पार्क में से होकर निकलता है। बिल्कुल खाली रास्ता है ये, जैसा कि आप देख सकते हो। इस टाइम पे ऋषिकेश हरिद्वार में जहाँ मेन रोड पे बहुत भीड़ है, वहीं इस रोड पे कुल मिलाकर 1-2 कार, बाइक, बस ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं, एक तरफ चीला नहर है और सामने वो पहाड़ हैं जो आपको लेकर जाते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऊपर जाने के लिए। अभी जो हम ऋषिकेश में रुके हैं उस होटल का नाम है होटल निर्वाणा ब्लिस। उसका टूर मैं अभी आपको कराता हूँ। तो दोस्तों ये है होटल निर्वाणा ब्लिस, जो गोविंद अग्रवाल जी का है और ये स्वर्ग आश्रम में है। फ़िलहाल ये वीडियो रात का है, जब हम घूम घाम कर रात्रि आरती देखकर वापस आ गए थे। एक बहुत ही खूबसूरत ये होटल है। और अगर मैं आपको इसके अंदर लेकर चलूँ तो ये रूम था 301 आई थिंक। काफ़ी बड़ा रूम है और जितनी भी फैसिलिटीज़ एक रूम में होनी चाहिए, चाहे वो एक तिजोरी हो, छोटा फ्रिज हो, सब कुछ है। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, गीता भवन आपको सामने दिख रहा है और उधर जो पीछे पुल दिख रहा है आपको, वो जानकी पुल है। तो इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ हमने ये रूम लिया था होटल निर्वाणा ब्लिस में। और अब आपको मैं लेकर चलता हूँ यहाँ से बाहर इसकी लॉबी में। और ये इसकी लॉबी है बाहर। काफ़ी नीट एंड क्लीन होटल है, क्योंकि बिल्कुल नया है और बहुत वेल मैनेज्ड है। और ये मम्मी आ गई लिफ्ट में। मैं लिफ्ट में आ गई और माइक को बोलना पड़ेगा तुम्हें इसमें। अच्छी ग्राउंड फ्लोर पे जाना है। हाँ। तो अब हम लिफ्ट में नीचे जा रहे हैं दोनों भाई। हाँ। क्या कहना है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। अब आके हम नहाए हैं दोबारा से गंगा मैया की वहाँ से आके, और अब तैयार होके अब गंगा आरती में हम जा रहे हैं। ठीक है। और नेहा नहीं आई, ये अच्छी बात ना हुई कि मेरी बुराई कर दी मम्मी ने। और फिलहाल हम निकल गए हैं गंगा आरती देखने के लिए। अभी जहाँ हम रुके हैं ना, ये एरिया है स्वर्ग आश्रम परमार्थ निकेतन के पीछे। ये ऋषिकेश का एक बिल्कुल मतलब सेक्लूडेड सा एरिया है। जो मेन ऋषिकेश है वो गंगा के उस पार है। फिलहाल अब हम आ गए हैं परमार्थ निकेतन पे, और परमार्थ निकेतन के ठीक अपोजिट है परमार्थ निकेतन घाट, ये वाला। और इस परमार्थ निकेतन घाट पर होती है आरती। और अभी 7 बजे आरती होगी, लेकिन 6 बजे का टाइम है ये, और भीड़ अच्छी खासी हो चुकी है। यहाँ के लिए जो बेस्ट स्पॉट माना जाता है, वो बेस्ट स्पॉट है वो सामने वाला शिव जी की मूर्ति के नीचे, लेकिन वो अच्छी खासी पब्लिक पहले ही जम चुकी है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति भी है अच्छी सी बढ़िया सी। पूरा सीन, गंगा आरती लाइव भी होती है। यहाँ पुल से आप जा सकते हो नीचे उतरकर, कोई रुकता नहीं है। अभी 6 बजे यहाँ पर शुरू हो चुका है भजन कीर्तन, और 7 बजे के आसपास यहाँ पे आरती शुरू होगी। कहीं जाओ ना भाई लोग, तो एक ना खाऊ अपने साथ लेके चलना चाहिए आपको।
देखो हम परमार्थ घाट पे बैठे हुए हैं आराम से। अब हमारा खाऊ भाई जो है वो गया है ना पीछे जाके इज्जत से चाय लेकर आया हम सबके लिए। देखो ऐसे कोई दे नहीं सकता था यहाँ पर बैठ के। ये मतलब इसके लिए आपको बहुत लग्जरी टाइप चाहिए, तो ऐसे खाऊ को साथ में रखना चाहिए। यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं और ये सामने हो रहा है सनसेट। विश्व में आने वाले युवाओं को प्रतिदिन दिखाएं। मैं आज ज्यादा ना कहूँ, इतना ही कहूँगा। आप बधाई हैं और बात का प्रांगण दोस्तों आरती के बाद अब चलते हैं जरा परमार्थ निकेतन में अंदर, और वहाँ की जो कैंटीन है, जो भोजनालय है, वहाँ चल के खाते हैं थोड़ा सा खाना। और मैं आपको दिखाता हूँ कि परमार्थ निकेतन की जो कैंटीन है वो कैसी है अंदर से, और वहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। यह है परमार्थ निकेतन का कैंटीन एरिया, और यहाँ बेसिकली एक सात्विक थाली चलती है जो मात्र 100 रुपये की है। आप अलग अलग तरह का मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ हमने ऑर्डर की है एक सात्विक थाली जो कि मात्र 100 रुपये की है। इसमें एक सब्जी, दाल, रायता, राइस, सलाद और रोटी है, साथ में अचार है, और एक थाली और आ रही है जो भी मोटा लेकर आएगा। बिना प्याज लहसुन का खाना है ये, इस मामले में ये अच्छा है। मम्मी बिना प्याज और लहसुन का ही खाती हैं। बाकी यहाँ डोसा, चाउमीन, चिली पटेटो, मतलब लगभग सब कुछ है, काफ़ी कुछ है यहाँ पर खाने को। तो हम जरा भोजन कर लेते हैं और स्वाद कैसा है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये मोटा लाया है महाराजा थाली, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसकी जो कॉस्ट है वो 240 रुपीज़ है और ये 100 रुपीज़ की है। थोड़ी देर पहले जो बिल्कुल खाली था, मैंने अभी आपको दिखाया था कैफ़े, ये आरती के बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया। आरती के बाद यहाँ पे पब्लिक ही पब्लिक आ गई है और लाइन लग गई है। लोग खड़े होकर लिटरली वेट कर रहे हैं यहाँ पर। टोकन के लिए लाइन लगी हुई है, खाने के लिए लाइन लगी हुई है, काफ़ी रश है। और खाना जो हमने खाया उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, मतलब बेसिक खाना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, किसी भी तरह के प्याज और लहसुन की ज़रूरत नहीं है। कोई प्याज, कोई लहसुन, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो रात्रि भोज के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। हम आपसे मिलते हैं कल ऋषिकेश के किनारे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवलर्स। कल हम लेकर चलेंगे आपको नीलकंठ की यात्रा पर।